वेलकम टू बेसिक एजुकेटर में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस प्रकार से आप लोगों को पता है कि ईएमआरएस को अभी तक स्टेट सोसाइटीज़ रन कर रही हैं और अधिकतर जो नियम कानून इसमें लागू हैं वो सभी स्टेट सोसाइटी के हैं और स्टेट सोसाइटी के ऑफिशियल्स ही उसको अभी एडमिनिस्टर कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि नेस्ट धीरे धीरे इन ईएमआरएस को कंट्रोल कर रहा है और आज इसके रिगार्डिंग लेटर भी आया है। तो उससे पता चलता है कि नेस्ट ने धीरे धीरे ईएमआरएस को अपने कंट्रोल में करना शुरू कर दिया है। नहीं तो अभी तक ऐसे लेटर हमें देखने को नहीं मिले हैं जहाँ पे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में नेस्ट डायरेक्टली हस्तक्षेप करता हो। तो यहाँ पे ये एक सब लेटर है जो कि गुड क्वालिटी फूड और स्कूल में मोबाइल फ़ोन अलाउ ना करने के संबंध में है। तो एक सेंट्रलाइज व्यवस्था देने की प्रयास नेस्ट के द्वारा किया जा रहा है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि मतलब ये बहुत ही एक अच्छी व्यवस्था है, क्योंकि अगर सेंट्रलाइज सिस्टम इसमें लागू हो जाएगा तो आपके जो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स हैं वो धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे और एक केंद्रीकृत व्यवस्था बन जाएगी जो कि आपके लिए सबके लिए समान रूप से लागू होगी, चाहे वो केरल में जॉब करता हो, चाहे वो दादरा नगर हवेली में जॉब करता हो, चाहे वो झारखंड में जॉब करता हो। तो सबके लिए केंद्रीकृत व्यवस्था रहेगी, सेम रूल्स रहेंगे। तो वो तभी होगा जब नेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो ईएमआरएस में। और उसी के रिगार्डिंग हम देख रहे हैं कि आज एक लेटर आया है और डायरेक्टली स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में नेस्ट इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये एक अच्छी खबर है कि आगे चल के स्टेट सोसाइटी का दखल कम होगा और नेस्ट के नियम ही ईएमआरएस में लागू होंगे। तो ये लेटर जो है आप देख पा रहे हैं कि जो अजीत कुमार श्रीवास्तव हैं कमिश्नर नेस्ट, उनकी तरफ से लेटर जारी किया गया है सभी स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज़ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को। रिक्वेस्ट फॉर इंश्योरिंग गुड फूड क्वालिटी एंड नॉट अलाउइंग द यूज़ ऑफ मोबाइल फोन्स बाय स्टूडेंट्स ईएमआरएस रिगार्डिंग दिस इज़ टू ब्रिंग योर immediate attention on the following two critical issues concerning well-being and development of the students in एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। यानी कि डायरेक्टली इनको मतलब इनका अटेंशन इस पर लाने के लिए बोला जा रहा है, यानी कि स्कूल के काम में नेस्ट इन्वॉल्व हो रहा है, जैसे कि केवीएस या एनवीएस के हेडक्वार्टर स्कूलों के काम में इन्वॉल्व होते हैं। तो पहला इशू इसमें है क्वालिटी ऑफ फूड इन ईएमआरएस। तो इट हैज़ कम टू नोटिस ऑफ नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट दैट देयर are significant concern regarding the quality of food being served to students. Report from various EMRs indicate that meals provided to students do not meet the required standard of quality and nutrition. This is matter of grave concern, and as it directly impacts the health and academic performance of our students. In the view of above, it is requested to take immediate actions to ensure that all EMRs in your state UT provide meals that are good quality, nutritious, and prepared under hygienic condition. Regular inspection and stringent monitoring mechanism should be put in place to uphold these standards. तो अच्छा खाना देने के लिए व्यवस्था दी जा रही है। नहीं तो अभी तक क्या होता था कि स्टेट सोसाइटी ही इन खाने वगैरह के मैटर को देखती थी और नेस्ट डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व नहीं होता था। वो एक मतलब सीधा सीधा गवर्निंग बॉडी की तरह ही वर्क करता था। बट अब नेस्ट जो है वो डायरेक्टली स्कूल के वर्क में इन्वॉल्व हो रहा है और स्कूल की जो डे टू डे वर्किंग है उसके रिगार्डिंग वो डायरेक्शंस इशू कर रहा है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है जो न्यूली रिक्रूटेड टीचर्स हैं। दूसरा इशू है यूसेज ऑफ मोबाइल फ़ोन्स इन स्कूल बाय स्टूडेंट्स एंड स्टाफ। इट हैज़ कम टू नोटिस ऑफ नेस्ट दैट द स्टूडेंट use mobile phones in school and hostel campuses. It is affecting their academic focus and overall discipline. The mobile culture is detrimental to the structured learning and environment that NEST are strive to maintain EMRS. Thereby, it is requested to ensure that students do not possess or use mobile phone in school, including hostel. Also, the teachers are not to be allowed to use their mobile phones during classroom transaction and their एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे मोबाइल फ़ोन्स को बैन करने के लिए बात किया गया है कि जो स्टूडेंट्स है स्कूल और एज वेल एज हॉस्टल में मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं करेंगे और टीचर्स भी जो है पढ़ाने के दौरान मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इन एडिशन टू द अबव, इट इज़ रिक्वेस्टेड टू काइंडली आस्क कंसर्न ऑफिसर टू सबमिट एक्शन टेकन रिपोर्ट टू नेस्ट बाय 18 जुलाई 2024 डीलिंग द कंप्लाइंस एंड एक्शन टेकन इन दिस रिगार्ड। तो देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि सिर्फ ये नहीं बोला गया है स्टेट सोसाइटी या स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को कि आप इसको देखिए, ये नहीं बोला गया। उनको बोला गया है कि आप इनको देखिए और क्या एक्शन लिया गया है इससे नेस्ट को अवगत कराइए 18 जुलाई तक। तो यानी कि यहाँ पे प्रॉपर विजिलेंस की जा रही है स्टेट
गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स पर भी कि आप लोग इन स्कूल का रनिंग जो है वो कैसे कर रहे हैं। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर इमीडिएट अटेंशन टू दिस प्रेसिंग मैटर्स। साथियों आप देख, ये जो लेटर है ये किन किन को भेजा गया है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को तो भेजा ही गया है, उसके साथ साथ इसकी कॉपी नोडल ऑफिसर स्टेट सोसाइटी को भेजी गई है, प्रिंसिपल को डायरेक्टली भेजी गई। देखिए मतलब ये जो नेक्स्ट अब मतलब स्टेट सोसाइटी पर डायरेक्ट मतलब पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं है, सीधा सीधा प्रिंसिपल को ये डायरेक्ट करना शुरू कर रहे हैं अपने जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी डायरेक्शंस है उसके बारे में। तो प्रिंसिपल ईएमआरएस को भी लिखा गया, मतलब कॉपी भेजी गई है, और ऑल स्टाफ, ऑल ऑफिसर्स एंड स्टाफ नेस्ट फॉर दिस इंफॉर्मेशन प्लीज़। तो आप देख पा रहे हैं कि नेस्ट डायरेक्टली किस प्रकार से, जैसे एक केवीएस या एनवीएस के हेडक्वार्टर इन्वॉल्व होते हैं केवीएस की रनिंग में, तो या एनवीएस की रनिंग में, जेएनवीएस की रनिंग में, तो उसी प्रकार से नेस्ट जो है वो ईएमआरएस की रनिंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है। और एक बहुत अच्छा संकेत है, शुभ संकेत है न्यूली अपॉइंटेड टीचर्स के लिए कि अगर नेस्ट जितना ज़्यादा इन्वॉल्व होगा, स्टेट सोसाइटी का दखल, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स का दखल उतना ही कम होगा, और इसमें उतनी ही स्मूथ रनिंग रहेगी आपके आगे चल के वर्किंग में। आपके लिए जो लीव्स हैं, आपके जो रूल्स से एडमिनिस्टर किया जाएगा, उन सब में स्मूथनेस रहेगी, एक सेंट्रलाइज व्यवस्था रहेगी, एक मतलब आपकी जो रूल्स हैं उसमें सब में यूनिफॉर्मिटी भी रहेगी। तो इसके रिगार्डिंग आप लोग अपना और थोड़ा सा ध्यान रखिए कि जो नोटिसेस वगैरह आ रहे हैं वो किस प्रकार से आपकी जो व्यवस्था है उसको सेंट्रलाइज करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो एक अच्छा नोटिस है, मतलब कुल मिला के बात यह है कि अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये सिर्फ एक मतलब प्रिंसिपल सेक्रेटरी को लिखा गया लेटर है गुड फूड और मोबाइल के बारे में। बट अगर आप इसको थोड़ा सा थोरोली सोचेंगे तो देखेंगे कि नेस्ट डायरेक्टली कैसे इन्वॉल्व हो रहा है ईएमआरएस की रनिंग में। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे मतलब यंग प्रोफेशनल्स की रिक्रूटमेंट हो रही है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे। आज भी रिक्रूटमेंट निकली थी, तो उसमें आप देखेंगे कि स्कूल के जो बनने हैं उसके रिगार्डिंग वो लोग करेंगे। इससे पहले यंग प्रोफेशनल्स की कंसल्टेंट वगैरह की रिक्रूटमेंट हुई है, उसमें आप देखेंगे कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने के लिए उनकी नियुक्ति हो रही है। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि इन सब में सब मतलब ईएमआरएस में सेंट्रलाइज व्यवस्था लागू हो जाएगी। अभी तक इनके पास कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं था, जिस वजह से अभी आपकी स्मूथ रनिंग में दिक्कत आ रही है, आपको लीव्स वगैरह में प्रॉब्लम आ रही है। कुछ दिनों में आपको हर चीज़ की एक नियमावली देखने को मिलेगी, जिसके बाद आप लोगों में एक यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी सब जगह पर। और इसके रिगार्डिंग और भी कोई इन्फॉर्मेशन होने पर आपको समय समय पर अपडेट देते रहेंगे। तो तब तक बने रहिए बेसिक एजुकेटर के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने साथी के साथ शेयर कीजिए, और सोशल एजुकेटर को अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग विद सोशल एजुकेटर।